हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो यूपी पीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज शुरू की है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के। महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वह है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फार्म है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे वर्ष 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह है कलकत्ता अधिवेशन 1901। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे ... कहा जाता है था सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है फिनिक्स। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रिय था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म, मानवता। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ चंपारण में। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम: सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला: व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रहे रस्किन, थोरो एवं टॉल्स्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारडोली एवं खेड़ा सत्याग्रहों में जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था बारडोली सत्याग्रह का। गांधी के संदर्भ में सही कथन है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान।
गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नौखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, वाइकोम सत्याग्रह। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को। गांधी के अनुयायियों A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक था, J.B. कृपलानी, G.T. बिरला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए, जमनालाल बजाज, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कहा करते थे M.K. गांधी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे M.K. गांधी। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण से। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में क्या बोला करते थे वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर में नहीं थे, मतलब वे मशीनीकरण को फेवर नहीं करते थे बिल्कुल भी, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन जाता ना, इस वजह से शायद। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी का नवाचार का क्या तात्पर्य है भाई? कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही कथन है। चंपारण जांच में आचार्य J.B. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, J.B. कृपलानी। चंपारण कृषकीय जांच समिति के सदस्य थे। चंपारण कृषि जांच समिति थी कोई, उसके सदस्य कौन कौन थे ये बताना है। D.J. रीड, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G. रेनी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह था चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। इसमें 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा J.B. कृपलानी
इसमें MK गांधी को सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ओके गाइस, बाय।